अ, आज की मीटिंग के लिए। और मैं पूरे ईमानदारी के साथ कोशिश करूंगा कि हमारे गुरु, महागुरु, परम आदरणीय स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर जो भी मुझे दिए हैं, जो भी मुझे सिखाया है, मैं कोशिश करूंगा वो पूरी चीज आज की मीटिंग में मैं आपके सामने रख सकूं और बता सकूं, ताकि जिस तरीके से हम लोगों को वो सींचे हैं, एकदम बच्चे की तरह शुरू से लेके अभी तक सीखते रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वो सारा इंफॉर्मेशन, सारा ट्रेनिंग आज के लिए जो जितना मुझे देना है मैं पूरा दूं। और आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है, क्योंकि आज का जो ट्रेनिंग है वो नए लोगों के लिए नहीं है, एकदम नए लोगों के लिए। आज का जो ट्रेनिंग है, आज का जो मीटिंग है, वो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है। ठीक है, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर के बाद हम कैसे इसमें एक फाइनेंशियल फ्रीडम हम पा सकें। ठीक है, प्रोडक्ट यूज करने के बाद, रिजल्ट लेने के बाद, जब आप एक प्रण लेते हैं, जब आप एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मुझे इससे कैरियर बनाना है। ठीक है, तो जब आप निश्चय करते हैं कि मुझे यहाँ से कैरियर बनाना है, वहां से ये सेशन शुरू होता है। कब? फर्स्ट आप यूज किए प्रोडक्ट, यूज के बाद आप रिजल्ट लिए, और रिजल्ट लेने के बाद आपने निर्णय लिया कि मुझे इसी प्रोडक्ट के रिजल्ट से, इसको सीख करके मुझे भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, मुझे भी इसमें कैरियर बनाना है, मुझे भी इसमें पैसा कमाना है। तो यहां से ये सेशन शुरू होता है। तो सबसे पहला हमारा स्लाइड आता है, ध्यान से देखेंगे, वो है, स्लाइड क्लियर है? हाँ, क्लियर है अरविंद सर, क्लियर है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। तो सबसे पहला आपके स्लाइड पर है वो ये है, वाई आर यू हियर? आप यहां क्यों हैं? आप यहां आए क्यों हैं? और ये सवाल केवल सवाल नहीं है, आप खुद से पूछिए कि आप डीएक्सन में क्यों आए हैं? काम करने के लिए। ठीक है, अगर आप काम करें, खा रहे हैं तो कोई सवाल नहीं, खा रहे हैं तो आप संतुष्ट है, कोई ना कोई आपको बताया है कि प्रोडक्ट का फायदा है, प्रोडक्ट का रिजल्ट है, आपको हेल्थ के लिए है, आपको बचाएगा। ठीक है, प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है। लेकिन काम क्यों करना है मुझे? हम यहाँ आए क्यों? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये इतना ही सवाल नहीं है, आप खुद से ये भी सवाल कर सकते हैं कि आप इस दुनिया में क्यों आए, और आप अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं, क्यों आए हैं, क्यों यहाँ काम करना चाहते हैं, क्यों डीएक्सन को ही चूज करते हैं। क्योंकि ये जो सवाल जब तक से क्लियर नहीं होगा, आपका कुछ भी क्लियर होने वाला नहीं है। सभी हमेशा क्या होगा कि आपको बाधा दिखते रहेगा। जब आप काम करना शुरू करेंगे आपको बाधा दिखेगा, जब आप काम करना शुरू करेंगे आपको बाधा दिखेगा। ठीक है, बहुत सारे रास्ते में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन जिस दिन आपका वाई क्लियर हो जाएगा ना, वो प्रॉब्लम फिर दिखना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहला मुझे वाई को क्लियर करना, यहां आए क्यों। तो मीटिंग शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा, सबसे पहला आ, हम सभी के महागुरु परम आदरणीय स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर को प्रणाम, चरणों में सादर चरण स्पर्श। जहां भी हैं हम सभी को आशीर्वाद देते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे अभी भी। तो सबसे पहले प्रणाम महागुरु पूजनीय स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर को। अब यहां से सवाल होता है हमारा, क्यों आए? तो सभी के मन में एक ही होता है, जिससे भी पूछिए, हर कोई चाहता है अपनी लाइफ को बदलना। तो जवाब क्या देते हैं कि कौन नहीं बदलना चाहता है सर? नहीं, आप बदलना चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहे वो आपका स्वास्थ्य से संबंधित लाइफ में चेंज आना, अगर हम बीमार रहते हैं, ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं बीमार ना रहूं, अगर बीमार हूं तो स्वस्थ हो जाओ, यानी बदलाव, परिवर्तन। वो लाइफ में परिवर्तन स्वास्थ्य रूपी हो सकता है, धन रूपी हो सकता है, खुशियों से, खुशियों के माध्यम से भी हो सकता है। तो चेंज करना चाहते हैं आप लाइफ, उसका आंसर एक ही है कि आप अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ही आप यहां पर आए। ठीक है, लेकिन ये परिवर्तन के लिए आपको बार बार दिमाग में डालना होगा, ये परिवर्तन लाने के लिए आपका बहुत ही क्लियर होना
चाहिए वाई, क्यों? ये बुक है, ये सबको पढ़ना चाहिए, जबरदस्त बुक है। इस बुक में दो चीज देखना है, ये मुझे मेरा स्लाइड दिखाने का एक ही पर्पस, दो पर्पस है। एक की आप ये बुक पढ़िए, सबको पढ़ना चाहिए। ब्रायन ट्रेसी, जबरदस्त ट्रेनर, इंटरनेशनल ट्रेनर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ट्रेन करने वाले, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ट्रेन करने वाले, प्रोफेशनल इंडस्ट्री को ट्रेन करने वाले, ठीक है, आप ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को ट्रेन करने वाले, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ को, बहुत सारे लोगों को इंटरनेशनली ट्रेन करते हैं, अमेरिका से हैं, जबरदस्त है। क्या लिखते हैं ध्यान से समझिए। ये लिखते हैं कि अगर आपके लाइफ को चेंज करना है, चेंज लाइफ, तो लाइफ को चेंज करने के लिए क्या चेंज करना पड़ेगा? काम को चेंज करना पड़ेगा, मेहनत को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या चेंज करना पड़ेगा? आप देखिए क्या लिखा हुआ है, चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर वर्क नहीं लिखा है, चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ। सबसे पहला अपने सोचने के तरीका को बदलना, सबसे पहला चीज। काम को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेहनत करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करने से कोई आज तक सफल नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं अपने अगल बगल में। लेकिन चेंज योर थिंकिंग, आप थिंकिंग मतलब सोचने के तरीका में अगर आप परिवर्तन लाना शुरू कर देंगे ना, तो आप में लाइफ में चेंजिंग आ सकता है। क्या लिखा हुआ इस किताब की खासियत क्या है कि आपके अंदर का जो पोटेंशियल है, आपके अंदर का जो ऊर्जा है, आपके अंदर का जो क्षमताएं है ना, उसको खोल देगा। किसके लिए? सक्सेस पाने के लिए, अचीवमेंट पाने के लिए। पूरा का पूरा जो ताला लगा हुआ है ना, उसको खोल देगा इस बुक को पढ़ने से। इसलिए आप उस बुक को जरूर पढ़िए, नंबर एक। नंबर दो, मेरा ये दिखाने का कारण क्या है कि ये बड़े बड़े जो ट्रेनर्स लोग हैं, बड़े बड़े जो अचीवर्स लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि मेहनत नहीं, थिंकिंग को चेंज कीजिए। एक ये है। दूसरा, डेविड जे स्वॉर्ड, ये बुक लिखे हैं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, क्लासिक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अगेन, मैजिक ऑफ डूइंग बिग नहीं लिखा हुआ है, मैजिक ऑफ वर्किंग बिग नहीं लिखा है, मैजिक ऑफ हार्ड वर्किंग नहीं लिखा है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड स्वॉर्ड। आप सोच सकते हैं ये क्यों बुक लिखे हैं, यानी ये भी थिंकिंग के ऊपर ही बोल रहे हैं। ब्रायन ट्रेसी भी थिंकिंग के ऊपर ही बोल रहे हैं। नेक्स्ट आप बुक देखिए, थिंक एंड ग्रो रिच। अगेन नेपोलियन हिल का लिखा हुआ किताब है। वो बोल रहा है कि थिंक एंड ग्रो रिच, यानी हार्ड वर्क एंड ग्रो रिच नहीं, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। ये नेपोलियन, यानी कि सारा जो गेम है ना आपके थिंकिंग में। तो इस थिंकिंग को, इस सोच को सबसे पहला मुझे बदलना होगा। जब तक से मेरे सोचने के तरीका में परिवर्तन नहीं आएगा, मैं बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकता हूं, आप बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते। तो ये कैसे चेंज होगा? इसको चेंज करने के लिए, सोच को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो नंबर एक, गुरु। आपके पास सही गुरु होना चाहिए। अपलाइन गुरु नहीं हो सकता, स्पॉन्सर गुरु नहीं हो सकता, गुरु पकड़ना होगा। गुरु कौन हो सकता है ये आप तय कीजिए। सही अपलाइन तक आपको टच बनाना होगा। उचित सीनियर जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उसका नाम दिया हुआ है उचित सीनियर। आप उचित सीनियर को पकड़िए, उनको गुरु बनाइए जिनके अंदर वो गुण है। तो सही गुरु को पकड़िए, नंबर एक। नंबर दो चीज है, वो है संगत, एसोसिएशन। आपका एसोसिएशन जो है ना, बुक्स, अच्छे बुक्स, क्योंकि जब आप निर्णय कर लिए कि मुझे आगे बढ़ना है, तो आपका एसोसिएशन बुक्स को बनाइए, ऑडियोज को बनाइए, वीडियोस को बनाइए, सक्सेसफुल लीडर्स लोगों के साथ में रहिए। ऐसा सक्सेसफुल लीडर केवल जो पैसे से जो आ रहा है वो सक्सेसफुल लीडर। सक्सेसफुल लीडर कहने का मतलब है उसका नैतिकता के अंदर होना चाहिए, सोच में नैतिकता, वर्किंग में नैतिकता। केवल पैसा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सीनियर के अंदर नैतिकता होना चाहिए, सही डिसीजन लेने का होना चाहिए, और वो गुरु जो आपको डांट सके, फटकार सके, ठीक है, सही संगत। तीसरा है आदत, आपका सही आदत होना चाहिए, आदतों को बदलना होगा। तो गुरु बदलेंगे तो आपको बताएंगे कि इसके साथ रहना है, इसके साथ नहीं रहना। तो सही गुरु को पकड़ना सबसे पहला जरूरी है। और दूसरा है संगत, संगत चेंज करेंगे तो क्या होगा, हैबिट अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाएगा।
जैसे एक बच्चा है पढ़ने वाला, उसका संगत है पढ़ने वाले का, ठीक है, आदत भी है पढ़ने वाले का, लेकिन अगर आप उसको उठा करके आप केवल खेलने वाले के सर्कल में डाल दीजिए बच्चों में, तो क्या होगा, वो धीरे 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 शुरू में धीरे 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 क्या करेगा, बुक फेंक करके वो चला जाएगा खेल। और ठीक इसका रिवर्स कीजिए, एक खेलने वाला बच्चा है, दिन भर खेलता रहता है, लेकिन आप उसको ऐसी संगति में डाल दीजिए जहां पे बच्चे हमेशा कोई वो पढ़ रहा है, उधर उस रूम में गया तो भी पढ़ रहा है, वहां रूम में गया तो भी पढ़ रहा है, देखा कि वो भी पढ़ रहा है, तो वो खेलते खेलते क्या लगे कि यार मैं ही केवल खेल रहा हूँ, बाकी बच्चे अपना कैरियर बना रहे हैं, बाकी बच्चे अपना पढ़ रहे हैं, मुझे भी पढ़ना चाहिए। ये एसोसिएशन के कारण उसकी सोच में परिवर्तन आना शुरू, ये बहुत बड़ा चीज है। और वो खेलने वाला बच्चा क्या करेगा, बैट बॉल फेंक करके पढ़ना शुरू कर देगा। जी, ठीक। एक और चीज लीजिए, जैसे एक नहीं पीने वाला आदमी वाइन नहीं पीता है, लेकिन आप उसको क्या किए, पीने वाले के संगत में डाल दिया, यहाँ गए तो वो भी पी रहा है, वहां गए तो वो भी पी रहा है, वहां दोस्त गया तो वो भी पी रहा है, सब लोग पी रहे हैं, तो वो कभी वो ऑफर करेगा, ये ऑफर करेगा, ये ऑफर करेगा कि थोड़ा सा एक बूंद एक चम्मच, ठीक है, तो धीरे धीरे बोले कि चलो एक बार देखते हैं। बस जिस दिन वो एक बार टेस्ट किया, वहां से फिर वो उसकी संगति का असर आना शुरू हो गया। ठीक यही पीने वाले को नहीं पीने वाले के संगत में अगर आप डाल देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, पहले तो पिएगा, फिर पिएगा, फिर पिएगा, धीरे 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 धीरे, क्योंकि उसका जो है ना, जो बॉन्ड है पीने वालों के साथ, वो टूटता जाएगा, वीक होता जाएगा, वो जो थॉट्स है उसके अंदर वो कमजोर होता जाएगा, तो नहीं पीने वाले का थॉट्स बढ़ता जाएगा और वो उसको स्ट्रांग बनाएगा, और वो क्या करेगा, उसकी हैबिट में परिवर्तन ला देगा। तो सही गुरु, सही संगत और सही आदत, समझिए, गुरु केवल नहीं चाहिए, सही गुरु, संगत नहीं चाहिए, क्योंकि संगत अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, तो सही संगत में आपको जाना पड़ेगा, और सही आदत ये आपको तय करना होगा, और यहां से आपके सोचने के तरीका में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ये जरूरी है। और आप एकदम डांट करके भगाइए, अगर आपको लगता है कि मैं गलत संगत में जा रहा हूँ, मुझे गलत सीनियर के चक्कर में जा रहा हूँ, मुझे गलत सजेशन दिया जा रहा है, आप डांट करके बोलिए कि मुझे नहीं चाहिए। ये बोलिए, सबसे पहला अपनी सोच को बदलने के लिए हमेशा तैयार आना पड़ेगा। एक स्लाइड है, आप देखिए, टू चेंज योर लाइफ यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलना है, तो सबसे पहला खुद को बदलना। टू चेंज योर लाइफ यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, खुद को बदलना होगा। एंड यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। अगर आप अपने आप को बदलना है, टू चेंज योर सेल्फ यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। यानी लाइफ को बदलने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को बदलने के लिए माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। यानी माइंडसेट बदलेगा तो मैं बदलूंगा, और मैं बदलूंगा तो मेरा लाइफ बदलेगा, क्योंकि मेरे से मेरा लाइफ है ना। तो मेरा सोच मेरे से कनेक्टेड है और मेरा लाइफ मेरे से कनेक्टेड है। ये हमेशा ध्यान दीजिए, आपका सोच बदलना जरूरी है। ये बदल गया तो बाकी चीजें बदल जाएंगी। अब ये कैसे आएगा, इसका शुरुआत हम कैसे करेंगे, इसकी शुरुआत जब आप प्रोडक्ट खाएं, आप रिजल्ट लिए, आपको अच्छा लगा, तो सबसे पहला ये निर्णय लीजिए कि मुझे भी अपनी जिंदगी को बदलना है। और यहां से बिग ड्रीम, सफलता अगर आपको चाहिए तो सबसे पहला एक बड़ा ड्रीम बनाइए। बड़ा ड्रीम बनाने क्या होगा, कि जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, जो छोटे छोटे समस्याएं हैं, वो दिखना बंद हो। बिग ड्रीम अगर आपके पास है तो, जैसे अगर आप में आपके स्किन में या पूरे बॉडी में कहीं भी छोटा सा दाना भी निकल जाता है, ठीक है, फुंसी निकल जाता है, या और कुछ भी होता है, या थोड़ा सा खरोच आ गया, वहां ध्यान जाता है। लेकिन उससे बड़ा अगर जख्म आ गया, ठीक है, मैं चल रहा हूं, रास्ते में पत्थर आया, चोट लगा, घुटना टूट गया, अब आपका ध्यान कहीं भी बॉडी में नहीं जाएगा, उस टूटे हुए घुटने पे। क्यों, वो बड़ा है, उस पेन से बड़ा पेन ये है। तो लाइफ में जो छोटा छोटा पेन है, उसको अगर भूलना है, तो बिग पेन को लेना शुरू कीजिए। बिग पेन कब आएगा, जब आपके पास बिग ड्रीम होगा। और जब आपके पास बिग ड्रीम होगा, तो ही आप बड़ा एक्शन ले पाएंगे। बड़ा ड्रीम के लिए बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, और यही आपको सक्सेसफुल बनाया।
तो सबसे पहला तो सोचना शुरू कीजिए बिग। अब ड्रीम क्या है? कौन सा ड्रीम? रात में सोने वाला या दिन में जगने वाला? कौन सा ड्रीम? मैं नहीं बता रहा हूं। बिग ड्रीम बोलते किसको है, ड्रीम बोलते किसको है, ये एपीजे अब्दुल कलाम का था। ये बहुत स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं ताकि आपको जड़ में मैं जाकर के उसको निकाल करके बाहर कर सकूं, कचड़ा को और सही चीज को मैं डाल सकूं। आप ध्यान से समझिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप। सपने वो नहीं है जो आप रात के सोते वक्त देखते। इट इज समथिंग, ये वो चीज है जो आपको सोने नहीं दे। क्या फर्क है सोचिए। रात का सपना आप देखते हैं, सुबह जाते जाते भूल जाते हैं, या थोड़ा बहुत धुंधला याद रहता है या पूरा भी याद रहता है, लेकिन आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन सपने क्या है? सपने कॉन्शस, आपका मन, आपका तन, आपका स्पिरिचुअल, सब चीज, हर तरीके से, आपका सांस, आपका शरीर और आपका मन, तीनों को जागृत रहते हुए जब आप कोई निर्णय लेते हैं, पूरे होशो हवासों में, मन आपका होश में हो, सांस आपके होश में हो, शरीर आपका होश में हो, और इन तीनों के साथ जब आप एक डिसीजन लेते हैं कि मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, ठीक है, ये हुआ आपको जगते हुए देखना, जो आपको सोने नहीं दे। सोने दे मतलब ये नहीं कि आप बेचैन हो जाए, बीपी बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाए, ठीक है, स्ट्रेस बढ़ जाए, डिप्रेशन में आ जाए, नहीं, वो नहीं। सोने नहीं देने का मतलब कि आपका जो फोकस है ना वो काम पर होगा, बाकी चीजों के ऊपर आपका फोकस नहीं होगा। जो आपके ड्रीम को फुलफिल करता है काम, उसी पे आप फोकस्ड होंगे। जो आपके ड्रीम को फुलफिल नहीं करता है, जो आपके ड्रीम की तरफ नहीं ले जाता है, जो आपके ड्रीम की तरफ डायरेक्शन नहीं देता है, जो आपके ड्रीम की तरफ एक्शन नहीं देता है, जो आपके ड्रीम के लिए प्लान नहीं करता है, उन चीजों पे ध्यान नहीं जाए, केवल उस पे ध्यान जाए जो आपके ड्रीम्स को पूरा करता है। तो ये हुआ सही ड्रीम, और वो आपको सोने नहीं देगा, यानी कि फालतू का रेस्ट करने नहीं देगा, आलसी में आप नहीं आएंगे, आपके अंदर तंद्रा नहीं आएगा, निंद्रा नहीं आएगा, ये सब जितना आलसपन नहीं आएगा, लथार्जीपन नहीं आएगा। वो क्या करेगा, हमेशा आपको एक्टिव बना करके रखेगा और फोकस्ड रखेगा। सो ये ड्रीम होता है, ये एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है, और वही है हमारा रियल ड्रीम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आइए, समस्या कहां पर आता है। हर इंसान के लाइफ में जर्नी है। ये भी एक बुक है, बहुत मस्त किताब है, आप इसको पढ़िए, पेनफुल जर्नी, गवाडी जेरी का लिखा हुआ है। आप इस बुक को पढ़िए, मस्त बुक है। जर्नी, जैसे एक सिंपल, मुझे यहां से मुंबई जाना है मीटिंग लेने के लिए, तो मैंने एक जर्नी को तय करने का प्लान किया कि मुझे यहां से मुंबई जाना है मीटिंग लेने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, रिजर्वेशन कराऊंगा, या तो स्लीपर में, या तो सेकेंड एसी में, या तो फर्स्ट एसी में, या तो प्लेन से। तो मुझे प्लान करना होगा, 1 महीना पहले, 2 महीना प्लान करना होगा। प्लान करने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरे पास टिकट होना चाहिए, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर मैं पूरा तैयारी करूंगा, मेरा कपड़ा, मेरा खाना, मैं कहाँ रुकूंगा, किस होटल में रुकूंगा, किन के साथ रहूंगा, कौन मुझे रिसीव करने आएंगे, ठीक है, तो ये पूरा प्लान होगा। नहीं प्लान करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट अगर मैं मुंबई जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा हश्र, मैं जनरल बोगी में जाऊंगा, और जब मैं जनरल बोगी में जाऊंगा तो मुझे सीट मिलेगा क्या? सीट नहीं मिलेगा। गाय भैंस बकरी की तरह मैं लगा करके जाऊंगा, मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंचूंगा उसका गारंटी नहीं है। कितना पेन होगा सोचिए। जितना ज्यादा आप कंफर्ट चाहते हैं जर्नी में, उतना पहले आपको प्लानिंग करना होगा, और उस प्लानिंग के हिसाब से आपको व्यवस्था भी करना होगा। एक छोटा सा, अगर आपको हरिद्वार जाना है तो आप प्लानिंग करते हैं, हरिद्वार जाना है, कितना दिन के लिए जाना है, कितना दिन का कपड़ा होना चाहिए, कितना दिन का खाना होना चाहिए, कितना दिन का होटल होना चाहिए, आप सब प्लान करते हैं, तब आप जाते हैं। छोटा सा जर्नी। तो दोस्त, मित्रों, जन्म से मृत्यु, ये भी एक जर्नी है। आप जब जन्म लेते हैं तो हर किसी को मरना है, परमानेंट कोई रहने के लिए नहीं आया है। तो उस जर्नी को तय करना है। ठीक उसी तरह से अगर आप उस जर्नी में तकलीफ
झेलना चाहता है, जन्म से मृत्यु तक अगर आप तकलीफ नहीं झेलना चाहते हैं तो उसको प्लानिंग करना होगा। ये कौन प्लानिंग करेगा? माँ बाप प्लानिंग प्लानिंग कर। माँ बाप अगर नहीं प्लानिंग किए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जब होश आया तो मेरी बाकी का जो रास्ता है मैं उसके लिए प्लानिंग करूंगा। लेकिन प्लानिंग करना पड़ेगा, नहीं प्लानिंग करेंगे तो क्या होगा, पूरी जिंदगी हमेशा पेन में जन्म लेंगे और पेन में ही खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो सोचिए, हमको जन्म से मृत्यु तक जाने के लिए अगर हम आराम से जिंदगी जीना चाहते हैं, एकदम मस्त एसी ऑन करके महाराष्ट्र जाना है, पूरा फुल सेकंड एसी में, और अच्छा करना है तो फर्स्ट एसी में, तो मुझे क्या करना होगा? प्लान करना होगा। उस प्लानिंग मैं करूंगा, कंपनी करेगा, सीनियर करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन बिना प्लान का मैं नहीं जा सकता हूं। सेम उसी तरह से आपको सक्सेसफुल बनने के लिए अपने लाइफ को प्लान करना है। क्या आपने प्लानिंग किया? अगर आपके बच्चे हैं, आपकी घर में बेटी है, अगर बेटा है 5 साल का है, 7 साल का है, 10 साल का है, क्या आपने प्लान किया कि मेरी बेटी का शादी किस घर में होगा, मेरा बेटा क्या बनेगा? जो भी बनना हो उसको, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए उसको इतना पैसा लगेगा, मैं उसको दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा? अगर बेटी है 10 साल की, उसको आज के 15 साल के बाद शादी करना है, तो 15 साल के शादी कम से कम 40 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया चाहिए। किस घर में भेजना उसके हिसाब से, तो वो पैसा चाहिए, ये कंफर्म है। डॉक्टर के घर में करना है तो 1 करोड़ चाहिए, इंजीनियर के घर में करना है तो 50 लाख चाहिए आज के 15 साल के बाद मिनिमम। आपके पास प्लानिंग, अगर प्लानिंग नहीं है तो प्लानिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सिंपल, आप समझिए। ठीक उसी तरह से जिस दिन आप डी एक्शन में डिसीजन लेते हैं कि मैं गरीब हूं, मुझे प्रोडक्ट फायदा किया, मैं प्रोडक्ट खाया, मुझे रिजल्ट मिला, अब मुझे भी इस गरीब बाहर निकलना है, इसके लिए प्लानिंग करना। क्या प्लानिंग करना होगा? ये समझिए, क्या प्लानिंग करना होगा कि कैसे मैं इस गरीबपुर से अमीरपुर तक पहुंचूं। तो नंबर 1, सबसे पहला, गरीबपुर से आप शुरू करते हैं। जैसे ही आप बढ़ेंगे, जैसे ही आप डिसीजन लेंगे कि मुझे भी काम करना है, मुझे भी रिएक्शन करना है, मुझे भी यहाँ से पैसा कमाना है, मुझे भी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, मिश्रा सर बने हैं, ये बने हैं, वो बने हैं, बहुत सारे नाम, अग्रवाल सर बने हैं, ये सारा नाम है, धर्मशिला जी बनी में बहुत सारे लोग हैं, सिद्दीकी सर बने हैं, ये जितने नाम लोग हैं, इन नामों में मेरा भी नाम आना चाहिए। जिस तरह से वो तकलीफ झेल करके आज सक्सेसफुल है, जिस तरह से वो तकलीफ को झेल करके आज फ्रीडम वाला लाइफ जी रहे हैं, मुझे भी फ्रीडम वाला लाइफ चाहिए। तो क्या वो क्या किए? सिंपल समझिए, गरीबपुर से लाइफ को शुरू किए, जर्नी शुरू किए, डीएक्शन का डिसीजन लिए। जैसे ही आप शुरू करके आगे बढ़ेंगे तो पहला स्टेशन मिलेगा भाईनगर। स्टेप को जोड़ेंगे सभी लोग। कैसे? भयनगर क्या आएगा, आपके मन में एक भय आएगा कि मेरे से होगा, मैं कर पाऊंगा, ठीक है, क्या मैं भी इतना मेहनत कर पाऊंगा, मेरा बात लोग मानेंगे, हम इसमें सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, मुझे 1 लाख आएगा कि नहीं आएगा, मुझे 5 लाख आएगा कि नहीं आएगा, मुझे 10,000 आएगा, तो भय आएगा। क्यों भय आएगा? कि आप एक नया सिस्टम, नया प्रोसेस, नया डीएक्शन, एक नया प्रोफेशन को आप पकड़ते हैं, और जैसे ही आप नया प्रोफेशन पकड़ते हैं, स्वाभाविक है, नेचुरल है, नैसर्गिक है, ठीक है, प्राकृतिक है, डर आना। जैसे आपका बच्चा आपके घर में खेलता कूदता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गया, आप उसको कभी पापा चॉकलेट ला के देते हैं, कभी मम्मी कोको जी देती है, ठीक है, कभी कोई कुछ रिएक्शन का बिस्किट देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसका एडमिशन कराते हैं एक नए स्कूल में, नए इन्वायरमेंट में, नया तरीका में, नया जगह, जैसे ही आप एडमिशन कराते हैं तो बच्चा वहां रोना शुरू कर देता है, उसको भय लगता है, हम इनको नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते हैं, वहां बच्चा मुर्गा बना हुआ है, उसको बच्चे को डांटा जा रहा है, वो बच्चा होमवर्क नहीं बनाया है। तो जब उन्होंने नया इन्वायरमेंट देखता है तो वो डरता है। तो वो डर उसका क्या सही डर है? नहीं, वो डर उसको एक भ्रामक डर है, उसके भ्रम में डर है। आप क्या चाहते हैं? आप उसको डराना चाहते हैं? नहीं, आप चाहते हैं
कि उसको एक सही शिक्षा मिले, इसलिए आपने उसको स्कूल भेजा। और आप जानते हैं वो जाएगा तभी उसका ग्रोथ होगा। सेम यही चीज जब आपका सीनियर जब आपको बोलता है कि इस तरह से करना है, शुरू करना है काम को, तो आपको डर लगता है। तो नहीं, आपका सीनियर चाहता है कि आप भी सक्सेसफुल बने। ये नेचुरल है डर आना। तो जब डर आए तो आपको उस डर के कारण स्कूल से भागना नहीं है, उस डर के कारण डीएक्शन को छोड़ना नहीं है, उस डर के कारण मीटिंग में जाना बंद नहीं करना है, उस डर के कारण जूम मीटिंग में आना बंद नहीं करना है। आना है, डर आने दीजिए, डर खत्म हो जाएगा। 2 महीना जाते जाते आपका डर खत्म हो जाएगा। क्यों? आप लोगों को जानने लगेंगे, आपको लगेगा कि ये मेरे लिए है। डर उतरना नहीं है, केवल आपको ट्रेन पर चढ़े रहना। नंबर 2, जब चढ़े रहेंगे तो फिर आप कुछ स्टेशन आगे बढ़ेंगे तो एक आएगा रास्ता, एक स्टेशन जिसको बोलते हैं संदेहपुरी। अब यहाँ पर आपका डर तो खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? आपने पूछा खुद से, मैं प्रोडक्ट खाया हूँ, मुझे रिजल्ट मिला है, मिश्रा सर को रिजल्ट मिला है, अजय सर को रिजल्ट मिला है, मीटिंग में इतना लोगों को रिजल्ट मिला है, मुझे भी रिजल्ट मिला है, वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, मैं भी हो सकता हूँ। सिंपल। आपको स्टेशन पर चढ़े रहना। क्लियर? अब सेम चीज संदेहपुर में। संदेहपुरी में क्या होगा? आपके अंदर संदेह डाला। क्या संदेह डाला जाएगा? क्या संदेह डाला जाएगा? संदेह नंबर 1 तुमसे होगा, है? पति पत्नी को बोलता है तुमसे होगा, दिन भर घर में काम करती हो, चल दियो लाख रुपया महीना कमाने, हैं? तुम्हारे पिताजी लाख रुपया कमाए जी आज तक? उसके अंदर संदेह डाला जाएगा। पत्नी बोल सकती है हस्बैंड को, आज तक हस्बैंड नहीं कमाया है 1 लाख रुपया। ठीक है, हो सकता है उसके पिताजी भी नहीं कमाए हो, तो आपसे होगा 1 लाख रुपया। पागल है का जी, कहाँ फंस गए आप? संदेह डाला जाएगा, स्वाभाविक है। क्यों? आपने मीटिंग देखा है, आपने लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा है, आप लोगों का टेस्टिमोनियल देखा, आपकी पत्नी टेस्टिमोनियल नहीं देखी है क्योंकि वो मीटिंग में गई नहीं है। आपको क्या करना है? सिंपल बोलना है, आपको एकदम शांत रहना है। अगेन खुद से पूछिए, मैं प्रोडक्ट खाया हूँ, मैं रिजल्ट लिया हूँ, वो सक्सेसफुल है, ये सक्सेसफुल है, उनको बोनस आता है, उनको बोनस आता है, वो विदेश यात्रा गए, ये विदेश यात्रा गए, मैं भी जा सकता हूँ। संदेह खत्म। जिसको संदेह है, आपकी पत्नी को अगर है, आपके पति को है, तो उनको बोलिए मुझे संदेह नहीं है, आप मेरे साथ मीटिंग में चलिए और अपने संदेह को दूर कीजिए। ये कब दूर होगा? आपको उतरना नहीं है, आपको डिएक्शन छोड़ना नहीं है, केवल खुद से सवाल पूछना है, दूसरे से नहीं। जो खुद डाउट में है उससे आप सवाल पूछते हैं, जिसको बोनस नहीं आता आप उससे सवाल पूछते हैं, जो पैसा नहीं कमाता उससे सवाल पूछते हैं, जो डीएक्शन शुरू करके बंद कर दिया उससे आप सवाल पूछते हैं, जो स्कूल में एडमिशन लेके कभी कॉलेज में गया नहीं है तो पास होगा नहीं, जब पास होगा नहीं तो मार्क्स आएगा नहीं, और मार्क्स आएगा नहीं तो आप उससे पूछेंगे, जब उससे पूछेंगे तो क्या बोलेगा? एडमिशन हम भी लिए थे, हमको रिजल्ट नहीं आया। वो तो पढ़ाई किया ही नहीं है। और जब पढ़ाई किया नहीं है तो क्या अनुभव बताएगा? कुछ अनुभव नहीं बता, बोलेगा हम भी तो लिए थे, कहा हम तो फेल हो गए। जो पढ़ा, जो बोनस कमा रहा है, जो उस रास्ते पर चल रहा है, जो विदेश यात्रा कर रहा है, जो लाख रुपया कमा रहा है, जो सक्सेसफुल हो रहा है, जो लगातार काम में लगा हुआ है, उससे सलाह लेना है। जी, उससे हमेशा सलाह लेना। नहीं तो बाकी लोग क्या करेंगे? आपको संदेह डालते रहेंगे। संदेह क्या डालेंगे? अनजान लोग संदेह डालते रहेंगे, तो उतरना आपको नहीं है। इसके बाद आता है सलाहपुर। सिंपल, तो सलाह देने वाले बहुत सारे हैं। अरे यार, तुम तो जबरदस्त यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, हैं? तुम पढ़ाई करने वाले बीएचयू से हो, तुम पढ़ाई करने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, तुम पढ़ाई किए हो जेएनयू से, यार तुम डिएक्शन करोगे, चाय बेचोगे, गजब हाल है यार, तुम कोई दूसरा काम करो। सलाह देंगे बहुत सारे लोग। वो सलाह दे रहा है डीएक्शन के बारे में जिसको डीएक्शन का पूरा नाम, डीएक्शन का हिस्ट्री नहीं मालूम है, डीएक्शन का प्रेजेंट नहीं मालूम है, और वो सलाह देता है और आप उससे सलाह लेते हैं। अब आप खुद सोचिए, आपका बेटा को इंजीनियर करना है और आप इंजीनियर नहीं है, आप इंजीनियरिंग का पढ़ाई नहीं किए हैं, और आपसे वो पूछता है
कि हमको इंजीनियर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? मत करो। आप बोलेंगे कि बेटा जो इंजीनियरिंग किया है और इंजीनियरिंग से जो पैसा कमा रहा है, ऐसे लोगों को पता करो कौन कौन है, उनसे पूछो। अगर सही, अगर बाप है आप, तो आप ऐसी जगह पे भेजेंगे जो उस प्रोफेशन में है और जो सक्सेसफुल है। ऐसे लोगों को क्या करना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना टाइम देना पड़ेगा, कितना टाइम में हमको पैसा आ सकता है, मैं कमा, ये इस तरह से सलाह देना। आप सलाह किससे लेते हैं? जो इसके बारे में जानता नहीं। तो यहां उतरना नहीं है, अगेन उससे सलाह लीजिए जो आपका सही अपलाइन है, जो उचित अपलाइन है, आप उससे सलाह लीजिए। जो पैसा कमा रहा है उससे सलाह लीजिए, जो सिस्टम को पालन कर रहा है उससे सलाह लीजिए, जो प्रोसेस का पालन कर रहा है उससे सलाह लीजिए, जो रियल अचीवर्स लोग हैं उनसे सलाह लीजिए। आप सलाह किससे लेते हैं? कचड़ा लोगों से, जो करके छोड़ दिए, जो ट्रेन पे चढ़ करके बीच में उतर गए, जो ट्रेन पे चढ़ कर महाराष्ट्र, वो कहां से पहुंचेगा? मुंबई नहीं पहुंचेगा। तो आप सलाह ऐसे ही लोगों से ले रहे हैं जो नेगेटिव लोग हैं, जो बीच रास्ते में उतर गए हैं। जो ट्रेन पर चढ़ा रहेगा आज नहीं तो कल पहुंचेगा, अगर वो पैसेंजर भी है तो वो ट्रेन जाएगा, राजधानी भी जाएगा, दुरंतो भी जाएगा, तेजस भी जाएगा, वंदे भारत भी जाएगा, सब जाएगा, पैसेंजर भी जाएगा। आपको क्या करना है? ट्रेन पर चढ़े रहना है, उतरना नहीं है लालच में आकर के। यहाँ बनारस में बहुत बढ़िया समोसा देता है घी में का, खुशबू लेके वो स्टेशन पे उतर गए। फिर तो कहाँ संतरा का मिठाई मिलता है सर, वो बर्फी उर्फी क्या देता है, पूरा संतरा का ही देता है लोग। बड़ा बढ़िया है स्टेशन, महाराष्ट्र में ही है, नागपुर शायद, है ना? तो अगर आप वहां उतर गए, पता चला कि ट्रेन छूट गया, उतरना नहीं है, आपको ट्रेन में चढ़े रहना, कहीं उतरना नहीं है। तो सलाह उसी से लीजिए जो सलाह देने लायक है। अगेन सबसे पहला खुद से पूछिए, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, मैं रिजल्ट ले आऊं, लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, 200 देश के लोग काम कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूं। जब इतना कर जाइएगा तो मालूम है, इतना स्टेशन से अगर नहीं उतरिएगा और टिके रहिएगा, तो 10,000, 20,000, 25,000 आना, 50,000 आना शुरू हो गया। कहीं उतरेंगे नहीं, तब यहाँ पहुंचते पहुंचते 50,000 आना शुरू मिनिमम। अब जैसे ही 50,000 आना शुरू होगा, 25,000 आना शुरू होगा, तो एक आएगा आलसपुर। आपको लगेगा अरविंद सर का ट्रेनिंग है, सुने नहीं है, मिश्रा सर का ट्रेनिंग है, सुने नहीं है, हमेशा तो सुनने करते। छोड़ो अभी मीटिंग में नहीं जाएंगे। अच्छा इनका मीटिंग है, बार बार तो सर वही आते हैं, बार बार तो वही मीटिंग देते हैं, वही के बतवा बोलते हैं, तो कहाँ जाना है? आलस आपके मन में, जब आपके पास पैसा आता है तो पैसा अपने साथ आलस लेकर के आता है, पैसा अपने साथ लग्जरी को लेकर के आता है, पैसा अपने साथ इग्नोरेंस को लेकर के आता है। और वो अगर इग्नोरेंस में, यानी वो नेगेटिव पक्ष है, ठीक है, वो आपको गलत रास्ते पर भी ले जाएगा, सही रास्ते पर भी ले जाएगा। अगर उस नेगेटिव पक्ष के अंदर अगर आप चले गए तो वो पैसा आपके पास ज्यादा नहीं आएगा, वो पैसा वहीं रुक जाएगा आलस के कारण। आप मीटिंग्स को इग्नोर करने लगिएगा, जूम को इग्नोर करने लगेगा, सेंटर मीटिंग को इग्नोर करने लगेगा, बड़ा मीटिंग को इग्नोर करने लगेगा। आपको अगर इग्नोर करेंगे और आलसपुर में उतर गए, आपका बोनस 50,000 से 40, 30, 10, 5, धीरे धीरे आप आलस के जकड़ में खत्म हो। आपको आलसपुर में उतरना नहीं। आपके पास अगर बड़ा सपना है, जब तक आप अमीरपुर नहीं पहुंच जाते हैं, जब तक आपका सपना पूरा नहीं हो जाता है, तब तक आपको कहीं उतरना नहीं। जी। और जैसे ही इससे निकलिएगा, तब तक आप पहुंच जाएंगे 1 लाख रुपया पे। जी। आलस नहीं पकड़े, मीटिंग लेते रहे, ट्रेनिंग लेते रहे, सिस्टम डालते रहे, अपने में सिस्टम डालेंगे, टीम में सिस्टम डालते रहे, आलस को इधर उधर भटकने भी नहीं दिए, आपका बोनस 1 लाख। अब यहां पर आप कहिएगा कि हम सबसे बड़का होशियार है, मिश्रा सर को कुछ बुझाता है? कुछ नहीं। अरविंद सर को कुछ बुझाता है? हम काम कर रहे हैं तब अजय सर को पैसा आ रहा है, जी, तब मिश्रा सर को पैसा आता है। हम काम बंद कर देंगे ना, पैसा जाना बंद हो जाएगा। अब होशियारी आना शुरू। कुछ लोग तो ऐसा है, बोलेगा डॉक्टर लीम को कुछ मालूम है, डॉक्टर लीम का कंपनी तो मेरे कारण चल रहा है। ये हो गए होशियार लोग। जिस दिन आप होशियारी करेंगे, आपका ग्रोथ खत्म, स्टेगनेंट हो जाइएगा।
तैयारी नहीं करना है, नए चैलेंजेस को फेस करना है, नया ड्रीम, नया अचीवमेंट, नई ऊंचाइयां, हमेशा नई ऊंचाइयों को पाना है। तो नया चैलेंज, नया नॉलेज, नया एक्सपीरियंस, नए लोग, ठीक है, नया हमेशा चीज एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि लाइफ जो है ना चेंजिंग, हमेशा चेंज, परिवर्तन, ये परिवर्तन ही संसार का नियम है, हमेशा चेंज होता रहेगा। तो चेंज को एक्सेप्ट करना होगा, तो केवल बाहरी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना होगा, खुद को भी चेंज करना होगा, क्योंकि आपकी पात्रता जो है वो बढ़नी चाहिए। आपके अंदर पात्रता नहीं बढ़ेगा, मात्रा नहीं बढ़ेगा, आपका होल्डिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा, आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, आप नए चीजों को झेल ही नहीं पाएंगे, आप नई चीजों को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, और जब नई चीजों को बर्दाश्त, तो आपका मृत्यु तय है, क्योंकि आप हो गए ओल्ड वर्जन। और ओल्ड वर्जन को क्या करता है, लोग उठा के फेंक देता है। टिप टिपवा मोबाइल को लोग उठा के फेंक दिया, वॉकमैन को उठा करके फेंक दिया, बड़ा बड़ा जो टीवी आता था उसको उठा के फेंक दिया, आपको भी उठा के फेंक दिया जाएगा। क्या करना है, अपग्रेड करना है। कैसे अपग्रेड होंगे, हमेशा मीटिंग होता है, हमेशा अपग्रेड करने के लिए आपके पास जानकारी दिया जाता है, स्पेशल ट्रेनिंग होता है, उसको हमेशा लेते रहिए। तो होशियारी को खत्म कर दीजिए और हमेशा अपने आप के अंदर रहिए। और ये क्या करेगा, दुनिया के साथ अपने आप को बदलने के लिए अगर आप तैयार हैं दोस्त, पक्का है आप अमीरपुर पहुंच जाएंगे, और यहां आपको कोई रोक नहीं सकता है। माई का लाल नहीं है पूरी धरती पर, भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। क्यों, आपने चेंज करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। नया अचीवमेंट को पाने के लिए नया नॉलेज, नया अचीवमेंट को पाने के लिए नया पेन, नया अचीवमेंट को पाने के लिए नया लर्निंग, सब चीज के लिए आप तैयार हैं। आपको अब कोई रोक नहीं सकता है, आप 100% अमीरपुर पहुंचेंगे, और यहां पर आपका जर्नी फुल होता है। और उसके बाद लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपना अनुभव नेशनली और इंटरनेशनली केवल शेयर कीजिए, लाइफ को एंजॉय करते रहिए। आप रियल फ्रीडम, हेल्थ का फ्रीडम, टाइम का फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हर तरह का फ्रीडम आप पा सकते हैं। ये है खासियत डीएक्सएन सिस्टम की। तो केवल आप, मैं एक ही बोलूंगा कि डीएक्सएन में असफल 99% अगर है, तो केवल एक कारण है, वो 99 आदमी ट्रेन को छोड़ दिए हैं, ट्रेन पर से उतर गए हैं। जो ट्रेन पर चढ़ा रहा, चाहे वो अंगूठा छाप हो, या हाईली क्वालिफाइड हो, या हाईली इंटेलिजेंट हो, या एकदम बकलोल हो, जो ट्रेन पर चढ़ा रहा, हो सकता है कोई 5 साल में पहुंच गया, हो सकता है कोई 3 साल में पहुंच जाए, हो सकता है कोई 1 साल में पहुंच जाए, हो सकता है कोई 10 साल में पहुंच जाए, लेकिन पहुंचेगा। अगर ट्रेन खराब भी हो गया है, हो सकता है उसको 15 साल लगेगा, ट्रेन बनेगा और ट्रेन चलेगा, आपको ट्रेन से उतरना नहीं है। ये है खासियत। तो दोस्त, मैं एक ही बात बोलूंगा, ट्रेन को छोड़ना नहीं है, ट्रेन को पकड़े रहिए, आप अपने गंतव्य तक पक्का पहुंचेंगे। जी, अब आइए कैसे, मैं चलता हूं अगले स्लाइड पे। तो मुझे लगा, और मुझे विश्वास है कि मैं जो बताया हूं तोड़ तोड़ के आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर होगा जरूरत तो फिर हम लोग करेंगे। अब आइए, प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम यहां पर आता है, आपके पास स्पष्ट नहीं है कोई चीज। टाइम कितना हुआ, अच्छा, आपके पास स्पष्ट नहीं है, सबसे बड़ा समस्या। आपको चाहिए क्या, आपको नहीं है, बस मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 8 घंटा काम कर रहे हैं क्या। जो अमीर, जो गरीब आदमी वो काम करता है कि नहीं करता है, कभी आप कंपेयर करके देखिए। गरीब आदमी भी 12 घंटा काम कर, कई सालों से। आप किसी को भी उठा के देखिए, अगर फैक्ट्री का मालिक भी है तो वो भी काम कर रहा है 12 घंटा, वो भी अपने ऑफिस में, यहाँ मीटिंग वहां मीटिंग, यहाँ देखना यहाँ देखना वहां देखना ये देखना, वो भी 12 घंटा काम। तो दोनों के इनकम में डिफरेंस क्यों है, समय तो बराबर दे रहे हैं, मेहनत बराबर कर रहे हैं, अंतर अर्निंग में क्यों आ रहा है, कभी सोचिए। इसका केवल कारण है, दोनों के अंदर उसका सेंटर स्पष्ट नहीं है, यानी क्या चाहिए उसको ये स्पष्ट नहीं है।
जब क्या चाहिए अगर स्पष्ट हो गया तो अपने आप हो जाएगा। क्या मतलब? 1 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लोकेशन फ्रीडम चाहिए, विदेश या क्या चाहिए आपको पहले स्पष्ट कीजिए क्या चाहिए। अब क्या चाहिए तो क्यों चाहिए, 1 लाख क्यों चाहिए? सपोज मैं एक बाप हूं, मेरी 2 बेटी है, एक बेटी 5 साल की है, एक बेटी 10 साल की। अब मैं सोच रहा हूं एक बेटी का शादी 15 साल के बाद करेंगे, एक बेटी का शादी 10 साल के बाद, 25 में 20 में शादी करेंगे लगभग मोटा। तो आप एक ही समझिए, एक समझिएगा तो और समझ में आएगा। मेरी एक बेटी, उसका उम्र हो चुका है 15 साल, ठीक है, 15 साल हो चुका है और हम उसको शादी करना है, 25 साल में हम बेटी का शादी करते हैं। 15 साल हो चुका है आज के डेट में, 2025 में 15 साल की हो गई है, उसका शादी करना है 10 साल के बाद, ठीक है, यानी 25 साल की जब उसका उम्र हो जाएगा 25 साल तो उसका शादी करना है। तो अब हमको ये तय करना है कि हमको कहाँ कहाँ करना है, मतलब कितना रुपया वाला घर में करना है, कैसा परिवार होना चाहिए, 1 लाख कमाने वाला होना चाहिए महीने का कि 2 लाख कमाने वाला होना चाहिए, इतना तो होना जरूरी है, ठीक है। तो क्या चाहिए मुझे? बेटी का शादी करना सबसे पहला मेरे माइंड में है कि बेटी को अच्छा से मैं भेजूं, क्योंकि मेरा जो लाइफ रहा है गरीबी वाला, मैं अपनी बेटी के साथ गरीबी वाला जिंदगी नहीं देना चाहता हूँ, उसको अच्छा घर देना चाहता हूँ ताकि उसकी जिंदगी अच्छा हो, जिंदगी भर उसको नौकर बन करके नहीं रहना पड़े। इसलिए मैं तैयारी करूंगा। क्या तैयारी करूंगा, क्या चाहिए मुझे? कम से कम इतना पैसा चाहिए कि बेटी को अच्छा घर में शादी करें। तो आज के 10 साल के बाद अपनी बेटी को एक जनरल साधारण इंजीनियर के घर में शादी करें, एक साधारण इंजीनियर घर में जो कि 1 लाख रुपया कमाता हो, कम से कम 1 लाख रुपया अगर आज कमाता है तो आज के 10 साल के बाद उसको कम से कम 5 लाख रुपया कमाना पड़ेगा। लेकिन छोड़िए 5 लाख, 1 लाख रुपया कमाने वाला घर में आज के 10 साल के बाद भी अगर 1 लाख रुपया कमाता है और उसके घर में मुझे शादी करना है तो मेरा पैसा कितना लगेगा, एक्सेप्ट करना होगा। दहेज सब जगह है, ठीक है, एक्सेप्ट करना होगा। बेटी में खर्चा आएगा, देने में खर्चा आएगा, ठीक है, दहेज में खर्चा होगा, सब मिलाकर के आप जोड़िए कितना आएगा। कम से एक एग्जाम्पल, अगर 50 लाख रुपया भी आता है, 1 करोड़ से कम नहीं लगेगा, लेकिन मैं 50 लाख मानता हूं, आज के 10 साल के बाद अगर 50 लाख रुपया मैं लगाऊं, मेरी बेटी का शादी हो जाएगा 1 लाख रुपया कमाने वाले घर में, हो गया। अब हमको कब चाहिए? 10 साल के बाद चाहिए 50 लाख। अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मेरे पास 10 साल समय है 50 लाख रुपया इकट्ठा करने के लिए। तो हर साल मुझे कितना चाहिए? 5 लाख। अगर हर साल मैं 5 लाख जमा कर लेता हूं तो मैं 10 साल में 50 लाख जमा कर लूंगा। तो हर साल 5 लाख रुपया जमा करने के लिए मुझे कितना महीने में चाहिए? कम से कम 50,000 रुपया चाहिए। 50,000 रुपया रहेगा, सेविंग होना चाहिए 50,000। 50,000 रुपया मैं सेविंग कर लेता हूं तो आराम से एक साल में 6 लाख आएगा, छोड़ दीजिए 1 लाख को, 5 लाख रुपया मैं सेव कर सकता हूँ साल में, 10 साल में 50 लाख हो गया। अब बताइए क्या आपके पास कोई रास्ता है? आप जमा कर रहे हैं, इसका मतलब आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं। जी, क्यों चाहिए 1 लाख? पहला, 50,000 अपनी बेटी के शादी के लिए हमको जमा करना, नंबर एक। नंबर दो, 30,000 रुपया में घर चलाएंगे और 20,000 रुपया में एक्स्ट्रा अलग फलग बीमारी में, ये में, वो में, फलाना ढिमाका में, कुछ पढ़ाई लिखाई में खर्चा, टोटल 1 लाख रुपया खर्चा चाहिए। ये हुआ क्या चाहिए? 1 लाख। क्यों चाहिए 1 लाख? 50,000 बेटी के लिए, 30,000 घर के लिए, 20,000 बाकी का खर्चा के लिए, पेट्रोल उट्रोल, टीवी वी, मोबाइल वोबाइल सब। तो ये हुआ क्यों। क्या 1 लाख? क्यों 1 लाख? कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ चाहिए। कब चाहिए? कब चाहिए? ठीक मुझे 3 साल के बाद चाहिए। आज के 3 साल के बाद अगर 1 लाख रुपया मैं महीने का जमा कर लेता हूं, 1 लाख रुपया महीना में जमा करता हूं, तो आज के 3 साल के बाद जोड़िए कितना होगा। आज के 3 साल के बाद 12 लाख रुपया महीना हम जमा करेंगे, 7 साल जमा करेंगे, 12 सत्ते 84,
84 लाख रुपया हम जमा कर पाएंगे। अगर आज के 3 साल के बाद से अगर मैं जमा करना शुरू करूं, 12 लाख रुपया साल का जमा होगा, तो 12 लाख रुपया साल का जमा होगा तो मेरे पास 7 साल होगा, तो 12 सत्ते 84, 84 लाख रुपया अगर मैं जमा कर लूंगा आज के 10 साल के बाद, मैं 50 लाख रुपया आराम से इन्वेस्ट कर सकता हूं और 35 लाख रुपया SIP कर सकता हूं। जी, डाल करके अपना छोड़ दिया, अपना पैसा अपना बढ़ता है। रिटायरमेंट का भी काम शुरू। 3 साल क्यों मैं बोला? शुरुआत का 1 साल DXN में पैसा कमाने के बारे में छोड़ दीजिए, पहले सीखिए, नंबर 1। नंबर 2, पहला साल कोई इनकम मत सोचिए, केवल सीखना है, स्टेप सीखना है, सिस्टम सीखना है, प्रोसेस सीखना है। दूसरे साल से आप उम्मीद, जैसे ही दूसरा साल में एंटर करेंगे तो आप लगभग 10,000 रुपया इनकम आना चाहिए। अगर आप सही तरीके से पढ़ाई किए हैं, सही तरीके से तैयारी किए हैं तो आ सकता है। तीसरा साल में क्या होगा, ये 10,000 रुपया तीसरे साल घुसते घुसते आराम से आप 25 से 1 लाख कमा सकते हैं। 25 से 1 लाख रुपया 3 साल में। सारा डिपेंड करता है आप कितना कीमत चुकाने के लिए तैयार है। तो पहला क्लियर हो गया, क्या चाहिए? 1 लाख रुपया चाहिए। क्यों चाहिए? हिसाब 50,000, 30,000, 20,000 कब चाहिए? आज के 3 साल के बाद से हमको 1 लाख रुपया चाहिए। प्लान, क्या प्लान है? तो प्लान जो बताया हुआ है कि मैं यूज किया, मुझे रिजल्ट मिला, मुझे पैसा चाहिए, ऐसा डेडिकेटेड, ईमानदार, IPO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर मैं 6 पिलर खड़ा कर दूंगा। यह है प्लान, सॉलिड। और 1 साल खत्म होते होते मुझे 1,10,000 रुपया आना चाहिए, यह आपका प्लान। उसके अगले साल 25,000, उसके अगले साल 50,000। यह हुआ आपका प्लान। उस प्लान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेली एक होम मीटिंग देना पड़ेगा उसको, और टुकड़ा में एक होम मीटिंग डेली करेंगे। 20 दिन में मेरा 20 होम मीटिंग होगा। 20 होम मीटिंग में कम से कम 4 परमानेंट संतुष्ट यूजर कन्वर्ट हो जाएंगे। और उस 4 में से एक आदमी ऐसा होगा डेडिकेटेड होगा बिजनेस को करने के लिए। तो 6 महीना में आपका बेस 6 लोग मजबूत खड़ा हो जाएंगे। और अगले 6 महीना में 10,000 रुपया इनकम आना शुरू, यानी 12 महीना में आप 10,000 का इनकम कर सकते हैं। यह है आपका प्लान। प्रोसेस, अगेन क्या है प्रोसेस? लिस्ट बनाना, 120 लोगों का लिस्ट बनाना, उनसे कांटेक्ट करना, उनसे एक अच्छा रिश्ता बनाना। वो आगे मैं ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है आपको। मैं आज एक बेसिक नॉलेज कि क्या होना चाहिए, प्रोसेस, लिस्ट बनाना, लिस्ट बनाने के बाद रिलेशन बनाना, रिलेशन बनाने के बाद 10 बार 20 बार बात करने के बाद उसे अपॉइंटमेंट लेना है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद उनके घर में जाकर के वीडियो दिखाना, या उनको कैसे उनको एजुकेट करना, ठीक है। उसके बाद एक्शन प्लान, उसको एक्शन में लाना। प्लान है मैं कल उठूंगा, कल उठूंगा, कल उठूंगा, लेकिन एक्शन में नहीं ला पा रहे हैं तो नहीं होगा। मुझे 1 लाख चाहिए, 1 लाख चाहिए, नहीं, उसको एक्शन एक्शन में लाना। कैसे एक्शन में आएगा? डेली रूटीन, कल जो करना है वो आज को रात में सोते समय बना लीजिए, डेली रूटीन। और आप क्या कीजिए, 1 साल को मत जीतिए, 1 दिन को जीतिए। कल जो आप रूटीन बनाए हैं ना, आप एकदम उसी तरह से कीजिए। अब परसों जो करना है वो कल रात में बना लीजिए। आप रोज को जीतना शुरू करेंगे तो 7 दिन अगर करेंगे तो आप सप्ताह को जीत लेंगे, और 30 दिन कर लेंगे तो महीना को जीत लेंगे, और महीना को जीत लेंगे तो आप साल को जीत लेंगे, और जब साल को जीत लेंगे तो जिंदगी को जीत लेंगे। दोस्त, 100% गारंटी है। आप एक दिन को जीतना, दिन को जीतना शुरू कीजिए। कल जो भी करना है वो, और उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए जी, फालतू। एकदम प्लान, इतना से बजे जगना है, इतना बजे से मेरा ये काम, इतना मेरा होम मीटिंग, इतना मेरा सेंटर मीटिंग, इतना बजे मेरा जॉब का काम, इतना बजे जो भी आप कितना समय दे सकते हैं। और लास्ट, सफलता की कीमत, कितना कीमत देना चाहते हैं। बिना कीमत का कुछ नहीं मिलने वाला है। एक सुई भी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए कीमत देना पड़ेगा, एक बटन चाहिए तो आपको कीमत देना पड़ेगा, हर चीज का कीमत चुकाना पड़ेगा। अगर आप DXN में 3 साल में 1 लाख रुपया चाहते हैं तो आप रोज कितना घंटा पहले तय कीजिए। पहला जो तैयार हुआ तो सबसे पहला उसके पास यही सवाल होना चाहिए, आप इसका कीमत चुकाएंगे? आप रोज 12 घंटा देंगे, 6 घंटा देंगे, 8 घंटा देंगे, कितना देंगे?
उसके सामने कीमत रखिए, ताकि बाद में ये नहीं बोले आप बोले थे क्या, आप तो बोले थे कि आप बस खाली आप आ जाइए सब हम करेंगे। नहीं, कीमत चुकाना पड़ेगा। जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, आपको कीमत चुकाना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे, नहीं तो सफल नहीं हो पाएंगे। और ये जब आपके पास क्लियर हो जाएगा, विजन में बदल जाएगा, ड्रीम आपके विजन में बदल जाएगा, आपको दिखना लगेगा, और जब दिखने लगेगा तो अपने आप सारा चीज अचीव होने लगेगा। दोस्तों, स्पष्टता का घेरा, ये क्लैरिटी सर्किल, ये परिचय है। ऐसे ये रोज एक एक दिन का ट्रेनिंग है, क्या चाहिए उसका एक दिन का ट्रेनिंग, क्यों चाहिए एक दिन का ट्रेनिंग, कब चाहिए एक दिन का ट्रेनिंग है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में परिचय दिया। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे, मुझे विश्वास है कि आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आइए गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने में लगने वाला समय। सवाल ये नहीं है कि कितना किसका स्पीड है, आप कितना स्पीड में चला रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है सीख करके सलीके से चलाना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बहुत लोग स्पीड में आते हैं, खूब काम करते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्यों? उनके पास सलीका नहीं है। तो सवाल ये नहीं कि रफ्तार किसकी कितनी है, सवाल ये है कि सलीके से कौन चलता है। तो सलीका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने में लगने वाला समय, सबसे जरूरी सीखना। आप इसको एकदम बिल्कुल से दिमाग में बैठाइए। सबसे पहला सीखना, बिना सीखे दुनिया में कोई भी आदमी पैसा नहीं कमा सकता है, चाहे वो कोई भी हो। सबसे पहला सीखने के लिए आपको तैयार होना चाहिए, मार्गदर्शक की बात मानना। सिस्टम, प्रोसेस और प्रोडक्ट कंडीशन, है ना। कोई भी प्रोडक्ट का कंडीशन होना चाहिए। बीमारी वाला प्रोडक्ट अलग है, डेली यूज वाला प्रोडक्ट अलग है। तो प्रोडक्ट का कंडीशन क्या, चाय स्पन्ना जैगरी, ब्यूटी के लिए जो है वर्जिन कोकोनट ऑयल, टिटरी क्रीम, गेनोजी सोप, स्पार्लिना, रेसिगेनो टी, ये इस तरह से। तो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, आप उल्टा पुल्टा दे रहे हैं, नहीं, प्रोडक्ट का सही कॉम्बिनेशन, सही कंडीशन के साथ। इसके बाद सच्चाई और ईमानदारी के साथ, हमेशा जीत सच्चाई और ईमानदारी का होता है, ये ध्यान में रखिए। रोज काम करना, एक दिन खूब काम कर लिए, 10 गो प्लान दिखा दिए, अगला दिन 10 दिन सो रहे हैं उसके बाद, नहीं। आप रोज एक कदम चलिए ना, बहुत बढ़िया रिजल्ट। डेली रूटीन बनाना, ये सुपर चीज है। माने इतना जबरदस्त चीज है कि कुछ नहीं हो, माने इसको छोड़ करके आप कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है। अब आइए समय, कौन कौन समय लगेगा। गरीबपुर से अमीरपुर में लगने वाला समय, अमीरपुर पहुंचने में लगने वाला समय, पहला 5 साल, यानी 1 लाख। यहां पर 1 लाख रुपया के हिसाब से बनाया गया। आप 1 लाख रुपया कमा सकते हैं आराम से, अगर आप रोज 6 घंटा देते हैं। तब उसके लिए क्या करना होगा, बेसिक चीज समझिए। दो नया रजिस्टर्ड यूजर, संतुष्ट यूजर, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट के साथ, चाय स्पर्ना जैगरी का कॉम्बिनेशन है, घर में बच्चे हैं तो कोको जी स्पर्ना का कॉम्बिनेशन है, बच्चे को कोको जी स्पर्ना का कॉम्बिनेशन दीजिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन के साथ नया, 2 नया यूजर होना चाहिए। हर महीना 2 नया यूजर कम से कम। एक कोड फ्री, बेस्ट 6 प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा बेस्ट 6 प्रोडक्ट जो उसके रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो, जैसे राइस ब्रान हो गया, गेनोजी पेस्ट हो गया, गेनोजी सोप हो गया, ठीक है, स्पार्लिना हो गया, बच्चे खाए तो घर में कोकोजी हो गया। इस तरीके से ऐसा प्रोडक्ट जो रोज उसके घर में इस्तेमाल होता है और उसके डेली यूज में शामिल हो, क्योंकि वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, वो पैसा वहां बाहर में नहीं लगा करके माध्यम से अपने शरीर पे, अपने घर में लगा सके। इस तरीके का प्रोडक्ट, बीमारी ठीक करने वाला नहीं तो बंद हो जाएगा, रोज इस्तेमाल होना, रोज उसकी जरूरत हो। क्यों रोज इस करना चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों हमको 2 in 1 कॉफी चाहिए, क्यों हमको कॉर्डिसेप कॉफी चाहिए, रीजन के साथ उसको एजुकेट करना है। आप क्या करते हैं, एजुकेट नहीं करते, आप जोड़ते हैं। जोड़ने का बिजनेस नहीं है, लोगों को एजुकेट करने का बिजनेस है, लोगों को शिक्षित करने का बिजनेस है। क्यों उसको इस करना चाहिए, क्यों उसको कॉर्डिसेप चाहिए, क्यों बच्चे को कोकोजी चाहिए, एजुकेट द पीपल। और ऐसा ही टीम तैयार करना, सिंपल। 5 साल लगेगा, 6 घंटा रोज, 1 लाख। दूसरा रास्ता है 3 साल, 1 लाख रुपया, 8 घंटा रोज देना होगा। 4 नया रजिस्टर्ड यूजर, संतुष्ट उपभोक्ता, ऑथोराइज कंज्यूमर चाहिए, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट के साथ। हर महीने 4 नया यूजर, 2 कोड फ्री उसमें होना चाहिए। 6 प्रोडक्ट से कम 6 प्रोडक्ट जो उसके रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो, ऐसा तैयार करना। और तीसरा, 1 साल, 1 साल 12 घंटा रोज, 6 नया ज्वाइनिंग कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट से महीने का होना चाहिए, रजिस्टर्ड यूजर होना चाहिए,
अधिकृत उपभोक्ता होना चाहिए, 6 में से 3 कोड फ्री होना चाहिए, उसके रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल होना। ऐसा ही टीम तैयार करना, ये 100% आपको रिजल्ट दिलाएगा। एक है 1 लाख रुपया 1 साल में, एक है दूसरा रास्ता 3 साल में 1 लाख रुपया, और एक है 5 साल में 1 लाख रुपया। कौन सा आप कीमत चुका सकते हैं? 6 घंटा कीमत चुका सकते हैं, 8 घंटे का कीमत चुका सकते हैं, या 12 घंटे का कीमत चुका सकते हैं? यह निर्णय आपका है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जॉब छोड़ के करना है। आप 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम दीजिए, 2 घंटा सुबह 2 घंटा दोपहर 2 घंटा शाम दीजिए, जितना दे सकते हैं। तो पहले आप डिसाइड कीजिए कितना चाहिए, कब तक चाहिए, क्यों चाहिए। अगर ये हो गया तो जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, स्पष्टता का घेरा अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैं आज का मीटिंग समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप मेरे साथ आज सीखें, समझें, और रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ इसको लागू कराइए, स्पष्टता का घेरा को क्लियर कीजिए, क्लैरिटी सर्किल को स्पष्ट कीजिए। थैंक यू अरविंद सर, थैंक यू। मैं डॉक्टर